हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज का टॉपिक है सीबीआई जनरल कंसेंट। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। इसके क्या मायने हैं, जनरल कंसेंट से हम लोग क्या समझते हैं और झारखंड सरकार ने ये स्टेप आखिर क्यों लिया है, और आने वाले समय में इस स्टेप से झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच के रिश्ते कैसे होने वाले हैं, इसके क्या मायने हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो लॉट्स ऑफ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। आप अभी स्क्रीन पर सीबीआई का लोगो देख पा रहे होंगे। चलिए, पहला पॉइंट है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव ने नया मोड़ ले लिया है। अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड हैं तो आप देख रहे होंगे कि पिछले जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तभी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तनातनी वाला माहौल है। चाहे वो डीवीसी वाला मामला हो, जो 1400 कुछ करोड़ रुपया बकाया जो काट लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा बिना राज्य सरकार को बताए हुए, और दूसरा है कि आपका जो 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जिसका भी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया था उसे रद्द करने की मांग हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, और इसी समय पे ये स्टेप झारखंड सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य सरकार ने 5 नवंबर को बड़ा कदम उठाते हुए सीबीआई को राज्य में जांच और छापेमारी की दी गई अनुमति वापस ले ली गई है। 1996 में यह अनुमति दी गई थी, जिसे कि अब वापस ले लिया गया है, या इंग्लिश में कहे तो रिवोक्ड किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एएनआई का ट्वीट है जिसे कल किया गया था एएनआई के द्वारा। झारखंड गवर्नमेंट रिवोक्स जनरल कंसेंट टू द सीबीआई टू कैरी आउट एनी इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट। यानी कि बिना परमिशन का अब सीबीआई झारखंड में कोई भी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट नहीं कर सकेगी। राज्य के गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। इसकी कॉपी केंद्र सचिव, गृह सचिव, डीओपीटी सचिव और सीबीआई निदेशक को भेज दी गई हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि अब सीबीआई को झारखंड में किसी भी जांच से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी, यानी अब बिना परमिशन का झारखंड में सीबीआई जांच नहीं कर सकता। पहले अविभाजित बिहार के समय में 1996 में राज्य सरकार की ओर से जो सीबीआई जनरल कंसेंट दिया गया था उसे अब वापस ले लिया गया है। लेकिन क्या झारखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है? नहीं। इससे पहले भी जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, या जहां पर आप कह लीजिए एनडीए की सरकार नहीं है, वहां पर मैक्सिमम राज्यों में ये कंसेंट वापस ले लिया गया है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन झारखंड ऐसा करने वाला 8th नंबर का स्टेट है, 8वां नंबर का स्टेट है। अब समझते हैं कि आखिर ये सामान्य सहमति जनरल कंसेंट है क्या, इससे हम लोग समझते क्या है। अब इस जो पॉइंट है इसमें आप दो चीज़ का मतलब समझिएगा, दो संस्थान के बारे में। एक एनआईए होता है, एक सीबीआई। दोनों का काम जांच करना ही होता है, लेकिन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। जो एनआईए के बारे में नहीं जानते वो एक पॉइंट जान लें कि झारखंड में 5 नवंबर को रांची में एनआईए ने अपना पहला जो ब्रांच कहते हैं वो खोला है। एनआईए में इससे झारखंड में एनआईए का इससे पहले कोई भी ब्रांच नहीं था। तो पहला ब्रांच कहाँ है? एनआईए में। और कब खोला गया है? 5 नवंबर को। ये आप याद रखेंगे। एनआईए के विपरीत जो अपने स्वयं के एनआईए अधिनियम द्वारा शासित होती है और जिसका देश भर में अधिकार क्षेत्र है, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित की जाती है। देख रहे, दोनों का अधिनियम अलग अलग, एक का अपना होता है, लेकिन सीबीआई का क्या है? पुलिस स्थापना अधिनियम, उसका अपना नहीं है। सीबीआई दिल्ली जो है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत सीबीआई काम करती है। यह अधिनियम सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच के लिए एक राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य करता है। ठीक, डिफरेंस आप समझ गए होंगे एनआईए और सीबीआई के बीच में क्या डिफरेंस होती है। अब जानते हैं कि ये जो सहमति है, कंसेंट है, ये एक्चुअली में 2 तरह की होती है। एक स्पेसिफिक कंसेंट और एक दूसरा होता है सामान्य, जिसे हिंदी में जनरल कंसेंट कहते हैं।
यूं तो सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर है, लेकिन राज्य सरकार से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने के लिए उसे राज्य सरकार की सहमति की ज़रूरत होती है। इसके बाद ही वह राज्य में मामले की जांच कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, स्पेसिफिक और जनरल दो तरह के कंसेंट होते हैं। ठीक, सामान्य सहमति वापस लेने का क्या मतलब है? अब इसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको समझते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सीबीआई बिना केस स्पेसिफिक सहमति के इन राज्यों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नया मामला नहीं दर्ज कर पाएगी। सामान्य सहमति को वापस लेने का मतलब है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना इन राज्यों में प्रवेश करते हैं और किसी भी सीबीआई अफसर के पुलिस अधिकारी के रूप में मिले सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो सेकेंड नंबर पॉइंट है, इसमें इसको डिटेल में बताया गया कि आखिर इसे समाप्त करने का क्या मतलब है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं किस किस राज्य ने अब तक इसे वापस लिया है। जैसे मैंने पहले बताया था, झारखंड पहला राज्य नहीं है। इससे पहले अब ये पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि किस राज्य ने किस किस कारण से इस कंसेंट को वापस लिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और एक इसमें नहीं मेंशन है, एक मिज़ोरम। टोटल 7 स्टेट्स जो कि एनडीए शासित नहीं है, यूपीए या उसके एलाइज कह लीजिए आप, उसके द्वारा वहाँ पर सरकार है। इन सभी में कंसेंट को वापस लिया जा चुका है। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं राजस्थान ने इसे आखिर क्यों वापस लिया। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत, अभी हाल ही का होगा, 4-5 महीना भी नहीं हो रहा है, उनके बीच में सीएम पोस्ट को लेकर विवाद चल रहा था। उसी समय राजस्थान सरकार ने सीबीआई से यह सहमति वापस ली थी। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो अब सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बहुत तनातनी वाला माहौल था। इस कारण से महाराष्ट्र सरकार ने ये जनरल कंसेंट वापस ली थी। इसी प्रकार बाकी स्टेट्स ने भी किसी न किसी कारण से लिया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर झारखंड ने ये जनरल कंसेंट आखिर क्यों वापस लिया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। झारखंड सीबीआई पर लगाम कसने वाला 8वां राज्य बन गया है। हाल ही के समय में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल की सरकारों ने भी इसी तरह के फैसले लिए हैं और सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति को वापस ले लिए हैं। इन सभी राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन सहयोगियों की सरकार नहीं है। जैसे कि झारखंड में अभी कौन से जेएमएम की सरकार है, जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के मिला हो महागठबंधन की सरकार है। उसी प्रकार आप जितने भी यहाँ स्टेट्स देख सकते हैं, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मिजोरम, कहीं भी एनडीए की सरकार नहीं है। अब समझते हैं कि झारखंड ने ये स्टेप क्यों लिए। ठीक, पहला प्रॉब्लम था झारखंड को कोल ब्लॉक का कमर्शियल माइनिंग और उसके आवंटन को लेकर बढ़ रहे टकराव को भी इसका मुख्य कारण माना जा रहा है, पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न है 3 माह में भाजपा द्वारा सरकार गिराने की बात के बाद राज्य सरकार इसके प्रति सतर्क है, यानी कि कॉशियसली डिसीजन लिया गया। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो बेटर एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल से सीखने वाली बात है। भाजपा सांसद, तीसरा रीज़न हो सकता है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सोरेन परिवार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग पर उठ रहे आशंका को भी इसका कारण माना जा रहा है। तो ये 3 कारण संभावित हैं, मतलब हो सकता है कि इन 3 कारणों से झारखंड सरकार ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जनरल कंसेंट के बारे में सीखा कि आखिर सीबीआई द्वारा जनरल कंसेंट जारी करने का क्या मतलब होता है, किन किन स्टेट्स में इसे वापस लिया गया और क्यों लिया गया। अब लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें और भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।